तीन हिम्मती हसीनाएं। मस्तगंज एक छोटा लेकिन गजब का कस्बा था। यहाँ हर इंसान अपने अपने अंदाज में अनोखा था, पर पूरे कस्बे में जो सबसे खास और सबसे ज़्यादा बदनाम थी वो थी गुल्लू, चमकी और पिंकी। गुल्लू, असली नाम गुलेसा, 25 साल की लड़की थी। हरदम खुद को जासूस समझती थी और चश्मा पहनकर हर किसी की जासूसी करना उसका शौक था। चमकी, असली नाम चमेली, 23 साल की लड़की थी जो हर वक्त अपने चेहरे और मेकअप की फिक्र में रहती थी। उसका सपना था मिस इंडिया बनना। पिंकी, असली नाम प्रमीला, 24 साल की लड़की थी जिसे सिर्फ खाने और सोने में दिलचस्पी थी। उसकी जेब में हमेशा आलू के पराठे भरे रहते थे। तीनों सहेलियां अक्सर नए नए कारनामे करती और कस्बे में सबको हंसने का मौका देती, पर इस बार उन्होंने जो करने की ठानी थी वो उनके सभी पुराने कारनामों से बड़ा था। मस्तगंज की भूतिया हवेली में घुसकर खजाना ढूंढने का। मस्तगंज की भूतिया हवेली की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। कहते थे वहाँ एक राजा का खजाना छुपा है, पर उसे एक डरावना भूत पहरेदार बनकर देखता है। पिछले 50 सालों में जिसने भी हवेली में कदम रखा वो वापस नहीं लौटा। गुल्लू ने अखबार में हवेली की कहानी पढ़ते हुए कहा, देखो, अगर हम खजाना ढूंढ लें तो हम करोड़पति बन जाएंगे। चमकी बोली, और मैं उस पैसे से अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। पिंकी ने आलू के पराठे का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, अगर हमें खजाना नहीं मिला तो मैं तो भूखी मर जाऊंगी। चलो इसे कल पर टाल देते हैं। गुल्लू ने कहा, अब कुछ नहीं होगा, आज रात 12 बजे हवेली चलते हैं, प्लान पक्का है। रात को तीनों अपनी अपनी तैयारियां करने लगीं। गुल्लू ने अपनी पुरानी टार्च, पानी की बोतल और एक लाठी उठाई। चमकी ने अपना मेकअप किट और इत्र की बोतल रखी, क्योंकि उसे लगा कि भूत भी खूबसूरती से डर सकता है। पिंकी ने आलू के पराठे की गठरी कसकर बांध ली। जब वे हवेली के पास पहुंची तो दरवाजा जोर से चरमराने की आवाज के साथ खुला। अंदर घुसते ही एक झपाक की आवाज हुई। चमकी ने तुरंत गुल्लू से पूछा, ये क्या था? भूत की हिचकी थी क्या? गुल्लू ने जवाब दिया, शायद तेरा इत्र ही भूत को चुभ गया है, चुपचाप चलो। जैसे ही तीनों अंदर पहुंची उन्हें पुराने जमाने की तस्वीरें, दीवारों पर मकड़ी के जाले और खिड़कियों से आती ठंडी हवा महसूस हुई। पिंकी बोली, यार भूख लग रही है, एक पराठा निकाल लूं? चमकी चिढ़कर बोली, तू यहाँ खजाना ढूंढने आई है या खाने का पिकनिक मनाने? गुल्लू ने इशारा किया और तीनों को एक बड़े दरवाजे के पास ले गईं। दरवाजा खोलते ही अंदर अंधेरा छा गया। गुल्लू ने अपनी टार्च जलाई और चिल्लाई, ओह, यहाँ तो ढेर सारे चूहे की बारात हो रही है। चमकी ने चीखते हुए कहा, चूहा चूहा, ये मेरी सैंडल खा जाएगा। पिंकी ने हंसते हुए कहा, चूहा सैंडल खाने नहीं, तेरा मेकअप ढूंढने आया है। आखिरकार तीनों को एक पुराना संदूक दिखा। गुल्लू ने कहा, बस यही है वो खजाना, इसे खोलते हैं। संदूक खोलने की कोशिश करते हुए अंदर से एक अजीब आवाज आई। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला उसमें सिर्फ एक पुरानी डायरी और कुछ जंग लगे सिक्के थे। चमकी बोली, बस ये खजाना है, मेरे घर में इससे अच्छे सिक्के हैं। गुल्लू ने डायरी पढ़ी जिसमें लिखा था, खजाना ढूंढने वाले को मेरी बद्दुआ लगेगी। तभी हवेली की दीवार पर एक परछाई हिलने लगी। तीनों डरकर चिल्लाईं, भूत आ गया। जैसे ही परछाई पास आई वो भूत नहीं बल्कि मस्तगंज का चंदू हलवाई निकला। चंदू हंसते हुए बोला, अरे तुम लोग भी खजाना ढूंढने आई हो? मैं भी उसी के लिए आया था, पर यहाँ फंस गया। गुल्लू ने गुस्से में कहा, तूने हमें डराया क्यों? चंदू ने कहा, मैंने नहीं, हवेली के पुराने दरवाजे और ये जंग लगी संदूक ने तुम्हें डराया है। यहाँ खजाना नहीं है, सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने की कहानियां हैं। चमकी ने चंदू की बात सुनते ही कहा, मतलब मेरे मेकअप और सेल्फी का सारा खर्चा बेकार गया? पिंकी बोली, कम से कम मेरे पराठे खत्म नहीं हुए, चलो वापस चलते हैं। गुल्लू ने चंदू से कहा, यहाँ से वापस चल और खजाना छोड़कर अपनी मिठाई की दुकान संभाल।
तीनों सहेलियां और चंदू हंसते हंसते हवेली से बाहर आ गए। अगले दिन कस्बे में यह अफवाह फैल गई कि 3 लड़कियां और चंदू हलवाई हवेली में भूत से लड़ने गए थे। तीनों ने सोचा खजाना नहीं मिला, पर अब मस्तगंज में हमारी बहादुरी की चर्चा तो है। और इस तरह तीनों हिम्मती हसीनाएं एक और मज़ेदार और यादगार किस्सा जोड़कर अपने अगले कारनामे की ओर योजना बनाने लगीं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।